बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, सब भाइयों को। आज कारोबारी हालात के ऊपर छोटी सी गुफ्तगू होगी, जिसमें अक्सर आपने, मैंने, सब ने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कारोबारी सूरत हाल बहुत संगीन है, जिसकी मेन वजह यह है कि टैक्सेस की भरमार है। किसी भी शोबे में जाएं, किसी भी बिजनेस में जाएं, किसी भी कारोबारी सेक्टर में जाएं, हर बंदा एक अलग से अपनी कहानी सुना रहा होता है जो उसके साथ बीत रही होती है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि टैक्स लगने की मेन वजह क्या है। ये आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले, 10 साल पहले या 5 साल पहले जिन्होंने कर्ज़ों के नाम के ऊपर पाकिस्तान को खाया, कर्ज़े लेकर IMF से उनको अपना माल बनाया, वो टैक्स की शक्ल में अब हमसे निकल रहा है। क्योंकि जो हुकूमत भी इस वक्त आती है वो यही एक राग लापती है कि जी पिछली हुकूमत ने यह कर दिया, ये पिछली हुकूमत का किया गया है, पिछली हुकूमत भी इन्हों की थी, उनके पीछे भी इनकी थी, ये सारे मिलकर सब एक हैं, लेकिन पागल आवाम को बनाया हुआ है। कारोबारी सेक्टर 99% मायूस हो चुका हुआ है, क्योंकि इनकी पॉलिसी ऐसी है कि टैक्स इतना लगा दिया हुआ है हर शोबे में कि हर बंदा ही परेशान है, चाहे वो छोटे लेवल का कारोबारी आदमी है या वो बड़े लेवल पे कारोबार कर रहा है। इन्होंने हर बंदे को परेशान कर दिया हुआ है। अगर प्रॉपर्टी के काम में आए, रियल एस्टेट के बिजनेस में आए, तो जो एक घर आज से 3, 4 साल, 5 साल पहले 2 से 3 लाख में ट्रांसफ़र हो जाता था, वही घर इस वक्त 12 से 13 लाख में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके टैक्स लग के ट्रांसफ़र फीसें डालने के बाद ये 13-14 लाख पे चले जाता है, जिसकी मेन वजह ये है कि अगर इसी टैक्स को कम किया जाए, रियल एस्टेट को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, यहाँ पे टैक्सों की जो इतनी सारी भरमार इन्होंने की हुई है इसको ख़त्म किया जाए, तो मेरे ख्याल से जितना ये एक प्रॉपर्टी में 14 से 15 लाख रुपए ले रहे हैं, यहाँ पे अगर 10 घर ट्रांसफ़र हो, फीस की रेशो तय हो जाए 3 से 4 लाख रुपया, तो मेरे ख्याल से इससे कई गुना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स आएगा। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं करना चाह रहे कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर, एक ट्रांसफ़र के ऊपर इतना सारा टैक्स है कि लोग तड़प उठे हैं कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हमने घर लिया है, उसकी इतनी ट्रांसफ़र फीस, जिसकी वजह से विद होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है। जो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि 15 लाख रुपए कहाँ से लाएं। दूसरी बात आ जाए, ओपन फॉर्म आ जाए। ओपन फॉर्म में अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो रियल एस्टेट ही है, लेकिन वो फेवर आपको ये दी जाती है कि आपको टोटली जितने टैक्स हैं, ट्रांसफ़र फीस है, वो उसके ऊपर नहीं लागू होती, वो फ्री होते हैं। आप करवा सकते हो ट्रांसफ़र, जिसकी वजह से बड़े सारे लोग ओपन फॉर्म में अपनी चीज़ें लेके रखते हैं या उनको ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर ट्रांसफ़र फीस नहीं होती। चाहे 1 मरतबा हो, 10 मरतबा हो, ट्रेड हो, उसके ऊपर ट्रांसफ़र फीस नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र फीसों वाला काम है, ये जो रियल एस्टेट है, जिनके घर बन चुके हैं, जिनके कनाल के, 2 कनाल के या 5 मरले का कोई भी घर है, उसके ऊपर इन्होंने टैक्सों की भरमार की हुई है। अब यही टैक्स अगर कम हो, ट्रांसफ़र बढ़े, ट्रांसफ़र बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स हज़रात किसी चीज़ को लेके मार्केट में दोबारा बेचें, उसकी वजह से काम में बहुत सारी तेज़ी आएगी। तेज़ी आने के बाद बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो मार्केट के लिए बड़े अच्छे होंगे, जिसमें बड़े सारे लोग, ये इन्वेस्टर जो हज़रात हैं, ये कहते हैं ये अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब करें क्या। बहरिया टाउन दुबई भी बनने जा रहा है। उसकी बनने की मेन वजह यह है कि बहरिया टाउन को पाकिस्तान में काम नहीं करने दिया जा रहा। दूसरा, यहाँ पे उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगे हैं कि आपने फलां किया, आपने फलां किया, आपने ये किया, उसी वजह से उनको बाउंड कर दिया है कि आप पाकिस्तान में काम करोगे तो ये आपको शराइत है, इस शराइत में करना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम बहरिया टाउन नहीं कर सकता। बहरिया टाउन इस वक्त मजबूर होके बहरिया टाउन दुबई बना रहा है, दुबई में जा रहा है बहरिया टाउन। ये पूरा सेटअप जाएगा,
जाहिर है अगर बहरिया टाउन दुबई में जाएगा, बहरिया टाउन के साथ लोग मुंसलिक हैं तो वो सारे बहरिया टाउन दुबई में जाएंगे, दुबई में काम होगा। और जितना टैक्स, जितना फ़ायदा हमारे पाकिस्तान को होना था अब उनकी गवर्नमेंट को होगा। उसके अलावा यहाँ पे लोग पहले ही बड़े बेरोजगार हैं, जितनी लेबर है ये इनकी टीम है बहरिया टाउन की वो सारी फारिग हो जाएगी। जो उनके वहाँ के लेबर है वो यूज़ होंगे लोग वहाँ पे, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो सारा काम मुंतकिल हो जाएगा दुबई। यहाँ पे लेबर भी फारिग बैठी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आज हालात बुरे हैं इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर यकीन है ये चंद सालों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो बदनीयत लोग हैं जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं इनकी नस्लें निस्तो नबूद होंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान को, मेरी पाकिस्तानी अवाम को, मेरे पाकिस्तान के कारोबार को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और हर तरह से बरकत रहमत वाला मामला करे। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान को हमेशा शाद और बाद रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा दें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।